मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण संदेश आज तुम्हें मिलने वाला है। आज तुम जिस सत्य को जानने के पीछे लगे हुए थे, आज तुम उस सत्य को जान जाओगे। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे संदेश को बीच में छोड़ने की गलती कभी मत करना, वरना अनर्थ हो जाएगा। यह सुनना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान पूर्वक मेरे संदेश को सुनो और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखो। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें आभास भी है कि तुम्हारे प्रेमी को किस प्रकार से फंसाया जा रहा है? प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रेमिकों को झूठे जाल में फंसाया जा रहा है। एक महिला है जो तुम्हारे साथी को झूठे जाल में फंसाने के लिए गंदी गंदी चाल चल रही है। उसके बेहद ही खतरनाक गंदे चाल को सुनकर तुम चौंक जाओगे और सोचोगे कि क्या ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी अपनी असलियत दिखा सकते हैं। तो हाँ मेरे बच्चे, उस महिला ने बड़े ही चालाकी से तुम्हारे प्रेमी को अपने जाल में फंसाकर उससे उल्टे सीधे कार्य करवा रही है। यही कारण है कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे खफा भी है। मेरे बच्चे, लेकिन कभी कभी अचानक से वह तुम्हें याद करके रोने लगता है। जब वह महिला उसके सामने नहीं होती तो उसको तुम्हारी बहुत अधिक याद आने लगती है। लेकिन जैसे ही वह महिला तुम्हारे साथी के सम्मुख खड़ी होती है, वह तुम्हें भूल जाता है और उस महिला के द्वारा कहे गए प्रत्येक कार्य को अच्छे से करने लगता है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानना चाहोगे कि उस महिला ने उस पर क्या जादू चलाया है? चलो आज मैं तुमको यह बताता हूँ कि क्या खेल खेलकर उस महिला ने तुम्हारे साथी के बुद्धि को बांध दिया है। मेरे बच्चे, वह सुबह का समय था जब तुम्हारा प्रेमी तुमसे बातें करने वाला था और तुमसे अपने प्रेम का महत्वपूर्ण संदेश बताने वाला था। वह तुमसे यह बताने ही जा रहा था कि मेरे परिवार वाले इस मिलन के लिए मान गए हैं। उसी पल वह औरत उसके पास आई, जिसके कारण तुम्हारे साथी ने तुमसे संपर्क तोड़ लिया और उस महिला की बात को सुनने लगा। उसी पल उस महिला ने उसे कुछ खाने को दिया। तुम्हारे प्रेमी ने भी बिना कुछ सोचे समझे वह पदार्थ खा लिया, जिसके कारण तुम्हारा साथी उस औरत के जाल में फंस गया। प्रिय बच्चे, उसी पल से तुम्हारे साथी को वह महिला नियंत्रित करने लगी और तुम्हारा साथी उसकी मुट्ठी में आ गया। मेरे बच्चे, इसलिए आज भी जो कुछ वह महिला चाहती है, तुम्हारा साथी उसी तरह का कार्य करता है। और जब तक वह महिला तुम्हारे साथी के सम्मुख खड़ी रहेगी, तब तक क्या मजाल है कि तुम्हारा साथी किसी को आंख उठाकर भी देख ले। प्रिय बच्चे, वह मजबूर है, अपने ही हाथों से उसने अपने जीवन को बर्बाद किया है। उसने एक ऐसे मनुष्य पर विश्वास किया है जो विश्वास के बिल्कुल भी लायक नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा अपनी दुष्ट प्रवृत्ति की वजह से नीचे गिर चुका है। मेरे बच्चे, वह मनुष्य किसी राक्षस से कम नहीं, इसलिए वह ऐसा कर रही है। पिछले जन्म में उसे श्राप था और यह श्राप उसे तुम्हारे साथी के कारण ही मिला था, इसलिए वह इस जन्म में तुम्हारे साथी से बदला लेने के लिए आई हुई है। लेकिन उसे अभी भी यह पता नहीं है कि कर्म अच्छे करने चाहिए, नहीं तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, लेकिन दिन प्रतिदिन उसके कर्म ही बिगड़ते जा रहे हैं। तुम्हारा साथी दिन प्रतिदिन उसकी बातों में आ रहा है, उसकी प्रत्येक बातें मान रहा है, जिसके कारण उसका संपूर्ण जीवन नीरसता से भरता जा रहा है। मेरे बच्चे, अपने साथी को रोक लो, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम अपने साथी को अपने जीवन से दूर कर चुके होगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी जब उस महिला से दूर होता है तो वह तुम्हारा नाम लिया करता है, तुम्हारा नाम लेकर रोया करता है। उसके मन में केवल एक ही बात रहती है कि मुझे बचा लो, मैं घुट रहा हूँ, आओ मेरी जान बचा लो। मेरे प्रिय, वह चीखता है, मन ही मन में दुखी होता है, लेकिन उसे मार्ग नहीं मिलता उस महिला से पीछा छुड़ाने का। मेरे बच्चे, तुम उसकी आखिरी उम्मीद हो, तुम्हें उसको बचाना ही है, तुम उसका एकमात्र सहारा हो। मेरे बच्चे, तुम जैसे ही उसे संपर्क करोगे, तुम्हारी ऊर्जा से जुड़कर वह महिला अपने आप ही जल भुन जाएगी, क्योंकि तुम दोनों उस जन्म में एक देवी देवता थे, जिसके कारण इस डायन की शक्तियां कार्य करना बंद कर देंगी। तुम दोनों पुनः मिलोगे तो तुम्हारा साथी उसके चंगुल से आजाद हो जाएगा।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा साथी उसी पल तुम्हें मिल जाएगा। प्रिय, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा प्रेमी तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं करता। जब वह उस महिला के चंगुल में फंसा तो क्या क्या दिन उसे देखना पड़ा। चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ प्रिय, जिसे तुम अपने प्रेमी के ऊपर भी यकीन कर पाओगे। लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। कुछ लोग प्रेम में यदि धोखा खाते हैं तो अपनी जान तक दे देते हैं। मेरे बच्चे, प्रेम करना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि केवल प्रेम से ही मनुष्य का जीवन सफल नहीं होता। मनुष्य को अपना पालन पोषण करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए कोई ना कोई कार्य करना ही पड़ता है। यह अति आवश्यक होता है। यदि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते तो आखिर अपने जीवन साथी को एक बेहतर, एक अच्छी जिंदगी कैसे दोगे। जब के साथ तुम्हारा मिलन होगा तो तुम कैसे सुख पूर्वक रह पाओगे, कहाँ रहोगे, कहाँ रखोगे, क्या यह सब भी तुम सोचते हो। प्रिय बच्चे, तुमने तो केवल प्रेम करना ही जाना है, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि जीवन में धन अर्जित करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोनों साथी को एक दूसरे का साथ निभाना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन साथ में धन का अर्जन करना, उसे कमाना भी अत्यंत आवश्यक है, जिससे वह एक दूसरे का ख्याल रख सके, एक दूसरे को अपने दिल की बातें बता सके। मेरे बच्चे, जरा यह बताओ, यदि तुम कोई उपयुक्त कार्य नहीं करोगे तो उसे वह सब खुशी कैसे दे पाओगे जो तुम उसे देना चाहते हो। यही बात मनुष्य को उसके बड़े बूढ़े, उसके माता पिता भी समझाते हैं, किंतु तब यह गलत लगता है और मनुष्य यह सोचता है कि उसके परिवार वाले उसका साथ नहीं दे रहे हैं, किंतु यह बात पूरी तरह से निराधार, पूरी तरह से गलत है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम करो, लेकिन प्रेम करने के साथ साथ ही वह भी करो जिससे तुम धन अर्जन कर सको, जिससे तू अपने जीवन को एक मूल्य दे सको। तुम वह व्यवसाय करना शुरू कर दो जो तू प्रिय हो, जो कार्य करना तुम्हें पसंद हो उसे करने का जरिया ढूंढो और पूरी तरह से स्वयं पर ही आश्रित रहो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें दूसरे पर आश्रित होने की आवश्यकता ना पड़े। मेरे प्रिय, यदि तुम वाकई में सच्चे दिल से किसी से भी प्रेम करते हो और उसे पा लेना चाहते हो तो पहले खुद के पैरों पर पूरी तरह से खड़े हो जाओ, अर्थात पूरी तरह से स्वयं पर ही आश्रित रहो। पहले अपने आप को एक ऐसे स्तर तक लेकर जाओ कि तुम अपने जीवन साथी को एक अच्छा भविष्य दे पाओ, जिससे तुम स्वयं भी सकारात्मक रहो और लोगों को भी सकारात्मक कर सको, ताकि तुम्हें किसी से कुछ भी मांगना ना पड़े और जो तुम पाना चाहते हो उसे पाने से कोई तुम्हें रोक ना पाए, कोई इनकार ना कर पाए। फिर चाहे वह मनुष्य हो या वस्तु हो, सदैव अपनी सफलताओं के बारे में विचार करो, उसे विस्तार पूर्वक सोचो, अपने बारे में सोचकर अपना भविष्य अपने हाथों से लिखो, इसका निर्माण करो, इसी में ही तुम्हारी भलाई छिपी हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक अच्छा समय लाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही होगी। अपने साथी को पाने के लिए थोड़ा परिश्रम करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, तुम्हें टूटकर बिखरना नहीं है। जब तुम एक अच्छा जीवन जियोगी तो तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हें देखकर खुश होंगे। तुम्हें हर जगह सम्मान, हर जगह इज्जत मिलने लगेगी, तुम्हारा अपना एक नाम होगा, एक मुकाम होगा। लेकिन वहीं पर जब तुम केवल प्यार प्यार की ही रट लगाओगे तो तुम्हारा भविष्य कुछ भी ना बचेगा, निरुद्देश हो जाएगा। तब ना तुम्हारे पास कोई सम्मान होगा, ना प्रेम होगा और ना ही तुम्हारा अपना जीवन साथी होगा। हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ देगा, यहाँ तक कि वह भी जिसे तुम प्रेम करते हो। इसलिए सदैव अपने समय की परवाह करो, उसकी कदर करो और अपने हाथों से अपनी किस्मत की रचना करो। मेरी एक बात बहुत ध्यान पूर्वक सुन लो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भले ही चाहे कोई कितना ही सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, तुम्हारे सामने वह यह दिखावा करे कि वह तुमसे दिल से प्रेम करता है, तुम्हें दिल से मानता है, तो भी तुम गलती मत करना, अपने साथी की भांति भूल नहीं करना। तुम्हारा साथी अब जैसा हो गया है वह वैसा बिल्कुल भी नहीं था, उसे सभी के सामने बुरा बना दिया गया है। लेकिन अब तुम्हें सब कुछ स्वयं से ही सही करना है और अपने आप से यह वादा करो कि तुम अब अनावश्यक किसी का दिया हुआ कोई भी सामान नहीं खाओगे।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथी से भी तुम्हें यहाँ वादा लेना है कि अब वह भी किसी का भी दिया हुआ कोई भी पदार्थ बिल्कुल भी उपभोग ना करें। प्रिय बच्चे, धोखा एक बार होता है, बार बार कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता है। जब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आता है तो तुम खुश हो जाते हो, प्रसन्नता से भर जाते हो, और जैसे ही बुरा दौर चलता है तब तुम दुखी होकर, विवश होकर रोने लगते हो और मुझे भी मानने से इनकार करने लगते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। समय चाहे जैसा भी क्यों ना आए, तुम्हें अपने कर्मों से, अपनी आराधना से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपनी श्रद्धा से नहीं मुकरना चाहिए। यह तुम्हारे जीवन में दुख चल रहा है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि तुम्हें तैयार किया जा रहा है। तुम अब अपने जीवन में सफलता को हासिल करने वाले हो। तुम्हारी महानता चारों दिशाओं में फैलने वाली है। मेरे बच्चे, जो मेरे सबसे प्रिय बच्चे होते हैं, मैं उन्हीं के जीवन में कई बार दुख डालता हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि मेरा बच्चा मुझ पर कितना अधिक यकीन करता है। और मैंने देखा है कि तुमने मुझ पर हद से ज्यादा यकीन किया है। तुम्हारे उसी विश्वास का फल तुम्हें देने का सही समय आ चुका है। सदैव खुश रहो। ओम नमः शिवाय।